ये भाई हैं सुहेल अहमद, वो बता रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, मैं अक्सर एक बात बताता हूँ कि ये जो डिप्रेशन है, ये जो टेंशन है, ये जो एंजाइटी है, ये जो स्ट्रेस है, ये जो एंगर है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो इरिटेशन है, ये वो सारी बातें हैं जो सिर्फ़ एक वजह से होती हैं, सिर्फ़ एक वजह से। और वो वजह क्या है? मैं अक्सर एक जुमला अपने मरीज़ों को भी बताता हूँ, अपने दोस्तों को भी बताता हूँ कि दुनिया में सबसे अहमक है वो इंसान जो दूसरों की गलती की सज़ा अपने आप को देता है। दुनिया में अहमक है वो इंसान जो दूसरों की गलती की सज़ा अपने आप को देता है। मैं अक्सर ये बात अपने लेक्चर में फॉरगिवनेस थेरेपी के अकॉर्डिंग बताया करता हूँ कि ये जो ब्रेन है ये चीज़ों को होल्ड कर लेता है, ये लोगों की बातों को, जुमलों को, लोगों के दिए हुए दुख को, दर्द को, गम को, रंज को पकड़ लेता है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अगर हमारे साथ किसी ने ज़्यादती की, किसी ने गलत किया, तो जिसने गलत किया है सज़ा किसको मिलनी चाहिए? जिसने गलत किया है सज़ा उसको मिलनी चाहिए या सज़ा हमें लेनी चाहिए? ये जो मैं अक्सर कहता हूँ कि दूसरों की गलती की सज़ा, दुनिया में अहमक है वो इंसान जो दूसरों की गलती की सज़ा अपने आप को देता है। एक गलत कर रहा है, आपके साथ चीटिंग कर रहा है, आपके साथ डॉजिंग कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ बेईमानी कर रहा है, आपके साथ गलत बयानी कर रहा है, तो भाई सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए। और हम उस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, इसने मेरे साथ क्या किया? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जिसके बर्तन में जो भरा हुआ था उसने आपको वही देना है। अब जिसके बर्तन में जो था उसने वो आपको दे दिया। अब गलती उसने की है तो सजा किसको मिलनी चाहिए? अब जो गलती कर रहा है वो तो शैतान के बहकावे में है, वो तो सरकश हो गया, वो तो नाफरमान हो गया, उसके अंदर तो तकब्बुर आ गया, उसमें तो ईगो आ गई, उसके अंदर अना आ गई, उसमें अंदर खुद पसंदी आ गई। अब वो अपनी उसी अना के अकॉर्डिंग, खुद पसंदी के अकॉर्डिंग, अपने तकब्बुर के अकॉर्डिंग वो ये सारा कुछ कर रहा है। और उसके दिए हुए दुख के ऊपर मुझे क्या करना चाहिए था? सिंपल सी बात थी कि मेरे साथ अगर जो उसने किया तो मुझे सबसे पहले, अगर मैं उसका खैर खा हूं, अगर मुझे उससे मोहब्बत है, मुझे उससे प्यार है, मुझे उसकी फिक्र है, तो मुझे सबसे पहले उसके लिए दुआ करनी चाहिए थी कि अल्लाह, ये नहीं जानता ये जो काम कर रहा है। डिप्रेशन क्यों होता है? टेंशन क्यों होती है? ये में एंजाइटी क्यों हो जाती है? ये जो भाई हैं जो जिन्होंने कहा जी मेरा दिल बहुत कमज़ोर हो गया है, दिल कमज़ोर क्यों हुआ? दुखी होने की वजह से, गमगीन होने की वजह से, बेचैन होने की वजह से, बेकरार होने की वजह से। तो सबसे पहला काम, अगर आप डिप्रेशन को ठीक करना चाहते हो तो जिस बंदे की वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप सबसे पहले उसके खैर खा बनो। आप उसके लिए अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ करो कि अल्लाह, न जाने क्या मामला है, नहीं रहा, ये कर क्या रहा है, ये बहन कर क्या रही है, ये बेटा कर क्या रहा है। क्योंकि जो सही नहीं कर रहा, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, क्या वो काबिल रहम नहीं है? जिससे सही नहीं हो रहा, जिसको जिस तरह करने का हुक्म दिया गया था, अगर वो वैसे नहीं कर रहा तो उस पर गुस्सा करना चाहिए, उससे इरिटेट होना चाहिए, उस पर फ्रस्ट्रेट होना चाहिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालनी चाहिए, बल्कि उसके लिए दुआ करनी चाहिए। तकदीर को अगर कोई चीज़ बदलती है तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, वो दुआ है। अगर आप डिप्रेशन में हो, अगर आप टेंशन में हो, तो सबसे पहला काम दुआ करनी शुरू कर दो। जिस सिचुएशन की वजह से आप परेशान हो उसके बारे में दुआ करनी शुरू कर दो। दुआ इबादत का मगज़ है। न्यूटन का थर्ड लॉ यहां पे समझो। न्यूटन ने क्या कहा था? एवरी एक्शन एज अ सेम रिएक्शन। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो लॉ ऑफ मोशन है, ये तो हरकत का कानून है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हरकत में ही बरकत है। जब आप किसी के लिए दुआ करोगे तो सबसे पहले आपके यहां कौन सा केमिकल पैदा होगा? इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमाल का दारोमदार किस पे है? नीयत पे। जब मैं अपने उस जिस चीज़ की वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ, जिसकी वजह से मैं टेंशन में हूँ, जिसकी वजह से मेरा दिल कमज़ोर हो रहा है, जिसके बारे में मैं दुखी हो रहा हूँ, अगर मैंने सबसे पहले उसके लिए दुआ करनी शुरू कर दी,
तो सबसे पहले मेरे यहाँ पे कौन सा केमिकल पैदा होगा? जैसा मेरे यहाँ केमिकल पैदा होगा मेरे मोहतरम भाई और बहनों, मेरे जिस्म में वैसे ही जो मेरे सिस्टम चल रहे हैं वो उसी केमिकल के अकॉर्डिंग मेरे सिस्टम चलना शुरू कर दे। क्योंकि ब्रेन जो केमिकल बनाएगा आपकी बॉडी में वैसे ही सारे आपके हार्मोन, सारे एंजाइम, सारे गैस्ट्रिक जूस, सारी सिक्रीशन वैसे ही बन जाएंगी। तो बजाय ये कहने के कि उसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है, तो सबसे पहला काम दुआ करनी है, दुआ करनी है, दुआ करनी है। मेरे मोहतरम भाइयों, एक बार ये अमल करके देखो। दूसरा काम, अगर हम किसी के खैर खा हैं तो हमें उसकी इस्लाह करनी चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नसीहत करो, अपने भाई को नसीहत करो। तो जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, जिसने गलत किया है, जो सही नहीं कर सका, यानी दूसरे की गलती की सज़ा अपने आप को नहीं देनी बल्कि उसकी इस्लाह करनी है। और इस्लाह कैसे करनी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस अमल से नरमी निकल जाती है उसमें से खैर निकल जाती है। तो हमने उसकी इस्लाह करनी है, हम उसके पास जाएंगे, उसके पास बैठेंगे, उसको नसीहत करेंगे। नसीहत मेरे मोहतरम भाइयों ईमान वालों को फ़ायदा करती है। और नसीहत में क्या है? अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छे अच्छे वाक़यात सुनाना, जो चीज़ तकलीफ़ दे रही है उस चीज़ के बारे में उसको मुतनब्बे करना, उसको आगाह करना, उसको बतलाना कि तुम्हारा ये बोल, तुम्हारा ये अंदाज़, तुम्हारा ये रवैया, तुम्हारा ये तरीका, तुम्हारी ये चीज़ मुझे दुख दे रही है। 2 नंबर। तीसरे नंबर पे हमें क्या करना चाहिए मेरे मोहतरम भाइयों? हमें उसको तोहफ़ा देना चाहिए। हमें उसको, जिसने आपको बेहतरीन इखलाक किया है, जो आपसे ताल्लुक तोड़े उसके साथ ताल्लुक जोड़ो, जो आपको ना दे उसको दो, उसको गिफ्ट दो। और सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जिस पे कोई पैसा खर्च नहीं होता मेरे मोहतरम भाई, उसको सलाम करो, सलाम में पहल करो। उसके बाद बेहतरीन तोहफ़ा, उसको मुस्कुरा के मिलो, ये मुस्कुराहट सदका है। उसके साथ खुशी के साथ मिलो, उसके साथ प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ, चाहत के साथ उसके करीब जाओ। उससे ये सलाम करना, उसको मुस्कुरा के मिलना, उसके पास जाके खुश होना, उसके लिए आप दिल से खुशी से उसको दुआएं देना, मेरे मोहतरम भाइयों ये वो काम है जो आपको डिप्रेशन से भी निकाल देंगे, एंजाइटी से भी निकाल देंगे, स्ट्रेस से भी निकाल देंगे, इरिटेशन से भी निकाल देंगे, एंगर से, आपके अंदर से एंगर भी निकाल देंगे। आपकी सारी फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन यूं निकल जाएगी। करके देख लें।